तुम भी ना उमर। बहुत प्यारी लग रही है। उमर अंकल। अरे नायला, खुशामदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कैसी हो नायला? हम तुम्हें याद कर रहे ज़ैनब थे। साहिबा, मुझे भी सबकी याद आ रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी परिंदे के पंख टूट गए हो। देखो नायला, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अपने गम भूल जाए और तुम भी कोशिश करो कि आज की शाम एंजॉय करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओए, अरे वाह, ये तो महज इत्तेफाक से भी बढ़कर है। ये तो कुदरत का लिखा हुआ मिलाप है। अम्मी कुछ फजूल मत कीजिएगा, आपकी वजह से शर्मिंदा ना हो जाऊं मैं। नाइला, क्या आपके लिए कुछ लाऊं मैं? चाहिए तो है मुझे, मगर तुम इतने अच्छे नहीं हो कि मदद कर दोगे मेरी। भरोसा करके तो देखें। हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप सबकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। ये यॉट हमारी कंपनी के नए सफ़र की अलामत है और इस पर आपकी मेज़बानी करना मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है। लेकिन बात सिर्फ इस यॉट की नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़े ख्वाब की है। ये हमारी नई सोच, हमारे हौसले और इस हकीकत की अलामत है कि हम सब इस सफ़र में एक साथ हैं। फिक्र मत कीजिए। दुआ है कि हमारे आने वाले साल और हमारे नए रास्ते रोशन हो। हमारा हौसला बढ़ाते रहें। अगर अब इजाजत दें तो मैं आसूदा साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आसूदा आपा जान, आपका बहुत शुक्रिया। फराज मेरे भाई, हर चीज के लिए शुक्रिया। और यकीनन हमारी कंपनी के बानी अब्दुल्ला उनाल साहब, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। और इस पूरे सफर में जिस शख्सियत की हिमायत सबसे ज्यादा मैंने अपने साथ महसूस की, वो है उमर। दिल से शुक्रिया आपका। और आखिर में दुआ है कि आइंदा हवाएं हमेशा हमारे हक में चले। खूबसूरत शाम का लुत्फ उठाइए। महफिल का बाकायदा आगाज होता है। अज़लान का चेहरा तो दिखो जरा। आसिल बहुत मुख्तलिफ आदमी है, जैसे कोई मशीन हो। काम तो अच्छा कर रहा है। शाम बखैर, क्या हाल है? एक इत्तला देना चाहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो अज़लान? आसिल को कुछ सिखाने वाला हूँ। तुम्हें हर बात पर ड्रामा करने की आदत हो गई है। शुरू उसने किया था। अगर लोगों को कोई कंप्लेन हो तो उसे फौरन दुरुस्त कर देना, ठीक है ना? ठीक है भाई। दुनिया में कितना हसीन इत्तेफाक है, देखो ना। मैं समझा नहीं, क्या बोला? मेरा मतलब कि अभी चंद दिन पहले ही तो बेहोश हुई थी आपके सामने। और देखे, मालूम हो रहा है कि आप तो मेरी बेटी के ससुर के बिजनेस पार्टनर निकले। हाँ, आपकी बेटी के ससुर? किससे हुई आपकी बेटी की शादी? अब्दुल्ला उनाल साहब के बेटे मुस्तफा से मेरी बेटी की शादी हुई है। मुस्तफा? मुझे तो लगता है कि ये एक खूबसूरत इत्तेफाक है। जी हाँ बिल्कुल, सैफदा नाम है मेरा। मिलकर खुशी हुई। वैसे मुझे आसिल कहते हैं। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई है। ओह, कितनी हसीन रात है ना, कितनी दिलकश है। और चांद भी हमें देख रहा है चुपके चुपके। ये तो किसी गाने का मिसरा है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जाकर मेहमानों को देखना। आप समझ रही है ना? अरे लेकिन मैं भी तो एक मेहमान हूँ ना। जी हाँ, यकीनन आप भी हमारी एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। आप दिन इनका ख्याल रखना। मुझे जाना है। जी जरूर। मगर देखना तुम, किस्मत हमें फिर मिलाएगी किसी दिन। हमारी तकदीरें एक हैं। तकदीर का मतलब यही होता है। देखा आपने, इस खूबसूरत लम्हे ने हमें बोट के पिछले हिस्से में लाकर मिला दिया। ये तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो आबिदीन? मैं अज़रबैजान से हूँ ना।
हमारी जबान में पिछला हिस्सा ही कहा जाता है। मैं भी अच्छी तरह तुम्हें समंदर की सैर कराती हूँ। आई, कहीं डूब ना जाइए। अपने हाथ पैर चलाओ। क्या तुम्हें तैरना आता है? तैरो तैरो। ठीक है कैप्टन। अरे भाई तैरते रहो। ऐसे क्यों तैर रहे हो जैसे कोई जलपरी हो? चलो तैरते रहो। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ है? आई, आबिदीन, जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम वहाँ नीचे क्या कर रहे हो? गलती से गिर गया था भाई, बस ऊपर आ रहा हूँ मैं। निकलो बाहर, फौरन निकलो बाहर। आबिदीन जल्दी। बस अभी आया भाई। सर कोई मसला नहीं है, ये हमारा ही आदमी है, परेशान होने की बात नहीं है, ये खुद ही ऊपर आ जाएगा। हम इसके लिए नहीं आए हैं, हम टंकी को मुआयना करने के लिए आए हैं। कौन से टैंक सर? ऊपर आ रहे हैं। आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिल यल्दरम हूँ। क्या कोई मसला हुआ यहाँ? हमने ये याट आज ही अपने नाम की है। आसिल साहब, हमें इस यॉट का मुआयना करना होगा, क्या आप इसे रुकवा सकते हैं? इन हजरात की मदद कीजिए कप्तान साहब। जी ठीक है। तुम्हें भी इसी वक्त पानी में गिरना था आबिदीन। किस लिए आए थे वो तुम्हें नहीं, यॉट देखने आए थे। चले, अल्लाह का शुक्र है भाई। आबिदीन फौरन जाओ और जाकर कपड़े बदलो। जाओ आबिदीन। सब खैरियत है ना ऑफिसर? क्या बात है? पानी का टैंक मुकर्रर मेयार के मुताबिक नहीं है, तो इसीलिए हम इसे तहवील में लेते हैं। क्या तहवील में ले रहे हैं? सर, ये यॉट हमने आज ही हासिल की है, कोई गलतफहमी हुई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? ये यॉट तहवील में ले रहे हैं। अरे क्या वाकई? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। भाई आखिर हुआ क्या है? बस कुछ कानूनी कार्रवाई का मामला है, हमें ये यॉट इस वक्त फौरी तौर पर खाली करनी होगी। ओ, बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। चलो हमें यॉट से उतरना होगा क्योंकि ये तहवील में ले रहे हैं इसे। तो जनाब, ये क्या था? अभी कुछ देर पहले तो आप बड़ी तकरीर कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन ये अचानक हुआ क्या है? मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। वो ये कि आपने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, मैंने तुम पे एतमाद किया था, तुमने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। तुमने अपने हाथों अपनी मौत का परवाना लिख दिया असलान उनाल, अपनी मौत का परवाना। हाकान साहब, एक बाप होने के नाते इस वक्त आप जज्बाती कैफियत में हैं और कुछ नहीं, लेकिन मुझे आपको खबरदार करना होगा कि इस वक्त आपके बेटे की ज़हनी हालत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, खुदा किसी माँ बाप को ऐसी आजमाइश से न गुजारे। हम उस मामले की तह तक पहुंचेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाकान, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है उमर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इतनी सुबह उठकर हमारे लिए आना बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया की क्या बात है, हम दोस्त हैं। दरवाजा खोलो, हमें मिलना है। बाबा, बेटा, बाबा यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। देखो, उमर भी हमारे साथ तुमसे मिलने के लिए आया है। इन्होंने ही हमें नए वकील से मिलवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठते हैं। हाँ तो फुरकान,
क्या तैयार हो बताने के लिए? जी तैयार हूं मैं। फुरकान, उस रात जो कुछ भी हुआ था वो पूरी ईमानदारी से और जितनी तफसील से मुमकिन हो हमें बताओ। हर छोटी से छोटी बात अहमियत रखती है। उस रात क्या हुआ था? ये 13 सितंबर की बात है। उस रात बारिश हो रही थी। हमारे घर के करीब ही एक बार है जहां मैं अक्सर जाया करता था। खुदा खुदा गफरत करे, हम दोनों ने ज्यादा पी ली थी और यशीम बहुत ज्यादा नशे में थी। हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी दोबारा बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन हसद का मामला खत्म नहीं हुआ और फिर नशे की हालत में वही सारी बातें दोबारा छिड़ गई। हम दोनों अपने हवास खो बैठे। वो मुझे मारना शुरू हो गई और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो सका। पागल हो चुकी थी वो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस रात को बारिश की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद आप लोगों को भी पता हो उस तूफान के बारे में। उस रात दरख्त वगैरह सब गिर गए थे। वो जाने की जिद कर रही थी मगर मैंने उसे जाने नहीं दिया। जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में भी बहस जारी रही। मुसलसल यही कही जा रही थी कि मुझे उतरना है। वो बहुत ज्यादा नशे में थी, तो मैं उसे कैसे जाने देता। वहां एक छोटा सा पुल था, मैंने उसे वहीं उतार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए मैं वहां से गाड़ी भगा के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा खैरत करे, ऐसा नहीं हो सकता। कसम से मुझे बस इतना ही याद है बाबा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। ऐसा कर भी कैसे सकता हूं? क्या मैं बेवकूफ लगता हूं आपको? यह भी तो हो सकता है कोई और उसे मारकर वहां से फरार हो गया हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। मैंने किसी को नहीं मारा। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाले। हाँ, क्या आपको यकीन नहीं है? बस कर दो बेटा, पुरसुकून हो जाओ। मुझे यकीन है तुम पर। अगर इजाजत हो तो मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है उमर। उमर, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। हमने तुम्हें भी परेशान कर दिया। ऐसी बात नहीं आकान, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं किया। उमर साहब,
क्या हुआ? मुझे अब ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारा चेहरा सर्द क्यों पड़ रहा है? नहीं ठीक हूं मैं, बस दरअसल मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है और इस लड़के को इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। तुम भी नए नए बाबा बने हो ना, इसलिए। अल्लाह किसी को भी इस इम्तिहान से ना गुजारे। काश कि कोई रास्ता निकल आए। फिक्र ना करें, फुरकान की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कुछ नहीं होगा उसे। कोई पेशरफ हुई तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। इजाजत दीजिए मुझे। क्यों ना साथ नाश्ता कर ले हम? इस तरह तुम भी अच्छा महसूस करोगे। हाकान, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इंशाल्लाह फिर कभी साथ नाश्ता करेंगे। चलो ठीक है उमर, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। मालूम है, शुक्रिया। इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अल्लाह, कैसी तकदीर है। ये मुझसे नहीं हुआ होगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है यहाँ कुछ दिन पहले हिरन की गुजरगाह का एक बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। कल भी एक हिरन गाड़ी की जद में आ गया था, इसलिए हम नया बोर्ड लगा रहे हैं। तो मुझे सही याद है वो बोर्ड बाकी लगा हुआ था। जी हाँ, लगा हुआ था। रात को अंधेरा होता है तो लोग तेज रफ्तार से गुजरते हुए बोर्ड भी गिरा देते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओह खुदाया,